हाल ही में इंडिया में इंसुलिन इनहेलर लॉन्च हुआ है। क्लेम ये है कि अब निडल से बार बार प्रिक करने की कोई भी जरूरत नहीं। मतलब ये कि इंसुलिन अब लंग्स के थ्रू बॉडी में जाए। इनहेल्ड इंसुलिन कोई नया आइडिया नहीं है। 2006 में पहली बार एक्सुबेरा नाम का इंसुलिन इनहेलर लॉन्च हुआ था। डिवाइस बल्कि था, अडॉप्शन में इश्यूज थे, प्रोडक्ट फेल हो गया। फिर 2014-15 में एफ्रिजा आया, नेक्स्ट जनरेशन इनहेल्ड इंसुलिन, स्मॉलर डिवाइस, फास्टर एक्शन और काफी कंट्रीज में यूज होने लगा। ये इंसुलिन इनहेलर इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में जब इसे ट्रीटमेंट के साथ ऐड किया गया तो HbA1c रिडक्शन देखा गया। ये ट्रायल डेटा है, गारंटी तो नहीं ले सकते क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है। इंसुलिन पाउडर इनहेल होता है, लंग्स के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। एज पर क्लेम्स 12 मिनट में कुछ इसका असर शुरू होता है, 2-3 घंटे तक रहता है और स्पेशली इसको मील टाइम के लिए डिजाइन किया गया। पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रियल यूजर्स क्या बोल रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि फास्ट है, स्पाइक अच्छे कंट्रोल करता है और पब्लिक प्लेसेस पर कन्वीनियंट है। कुछ के मिक्स्ड रिव्यूज हैं कि काम करता है, कई बार नहीं करता है और इसकी जो डोजेस हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ यूजर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि डेली कफ, थ्रोट इरिटेशन, सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ये सब हुआ और उसके बाद उन्होंने उसको यूज करना छोड़ दिया। ओवरऑल रिव्यू स्प्लिट है, कुछ के लिए लाइफ चेंजिंग और कुछ के लिए अनकंफर्टेबल। इसके कॉन्स थोड़े से सीरियस हैं, कफ, थ्रोट इरिटेशन जैसे हमने बात की, तो स्मोकर्स और एस्थमा पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। डोज अनप्रेडिक्टेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट ये बेसल इंसुलिन को रिप्लेस नहीं कर। तो ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है क्योंकि हर किसी इंसान की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करे। तो इसको यूज करने से पहले डॉक्टर कंसल्टेशन एंड सेल्फ रिसर्च इज मैंडेटरी।